बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज सऊदी अरब की बहुत ज़्यादा अहम अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप सऊदी अरब में काम करते हैं या नए वीज़े पर मुमलिकत आ रहे हैं तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि सऊदी अरब में काफ़ी ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन बनाए जा रहे हैं। नाजरीन, सबसे ज़्यादा ज़रूरी और अहम खबर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से कहा गया है कि जिन लोगों ने वैक्सीन की सेकंड डोज लगवाए हुए 6 माह या इससे ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है तो उन्हें चाहिए कि वो बूस्टर डोज लगवाने के लिए ख़ुद को तवक्कलना या सेफ्टी ऐप पर रजिस्टर कराएं। यानी कि नाजरीन, जिनकी उम्र 18 साल है या 18 साल से ज़्यादा है तो वो भी तीसरी डोज लगवाने के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर आपको वैक्सीन की सेकंड डोज लगवाए हुए 6 माह या इससे ज़्यादा का टाइम गुजर चुका है। नाजरीन, अब सऊदी अरेबिया में 2 वैक्सीन कंप्लीट करने वाले को तीसरी वैक्सीन की डोज भी दी जाएगी। दूसरी बड़ी और अहम खबर यह है कि अगर आप सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं या नए वीज़े पर सऊदी अरेबिया आ रहे हैं तो इस बात को हमेशा याद रखें कि अब जो रूल्स रेगुलेशन सऊदी अरेबिया में बनाए गए हैं उनको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी एक्सीडेंट की वीडियो बनाते हैं तो नाजरीन, आपने अक्सर देखा होगा कि एक्सीडेंट वाली जगह पर कोई भी अपना मोबाइल निकाल कर वीडियो बना रहा होता है। ये सब बिल्कुल गलत है, अनलीगल है, जिसकी वजह से जुर्माना हो जाता है। नाजरीन, ये रूल्स जर्नलिस्ट या मीडिया प्रोफेशनल में काम करने वालों के लिए भी हैं, वो भी वीडियो नहीं बना सकते। लेकिन नाजरीन, न्यूज़ में बताया गया है कि उस एक्सीडेंट से किसी का ताल्लुक है तो वो वीडियो बना सकता है या तस्वीर बना सकता है। यानी कि अगर किसी की गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हो गया तो वो फ़ोटो खींच सकता है या वीडियो बना सकता है, ताकि उसे अगर कोर्ट में प्रूफ के लिए ज़रूरत पड़े तो वो वीडियो भी बना सकते हैं और तस्वीर भी। इसके अलावा कोई भी वीडियो या तस्वीर नहीं बना सकता। आप अपनी एहतियात करें और ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। इसके अलावा किसी ऐसे शख्स की फ़ोटो या वीडियो बनाई जाए जो इसके बारे में लाइलम हो, वो गैर कानूनी है। इस सूरत में आपको 1000 रियाल जुर्माने की सज़ा हो सकती है। नाजरीन, कुवैत ने भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दी है कि मस्जिद में जितनी भी सोशल डिस्टेंसिंग है वो ख़त्म कर दी गई है। सब लोग एक साथ मिलकर और खड़े होकर नमाज अदा करेंगे। लेकिन अभी सऊदी अरब में हरमैन शरीफ और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ही नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन फेस मास्क लाजमी लगाया जाएगा। और कुवैत ने वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने वाले अफराद के लिए कोरोना SOPs के तहत आयद पाबंदियाँ ख़त्म करने का ऐलान किया है और कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट अतवार से मुकम्मल गुंजाइश के साथ काम करने लगेगा। नाजरीन, अखबार 24 पर एक और ख़बर आई है कि सऊदी ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने एक नया रूल्स बनाया है जो सबके लिए बहुत बेहतर है। जैसा कि आपको मालूम है कि बहुत ज़्यादा लोग सऊदी अरब में ड्राफ्टिंग करते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाते हैं। ऐसे लोग खुद की ज़िंदगी का भी ख्याल नहीं करते और दूसरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो अखबार 24 के मुताबिक अगर कोई ड्राफ्टिंग करते हुए 4 बार पकड़ा गया तो उस पर 1 मिलियन रियाल का जुर्माना होगा, यानी 10 लाख रियाल का जुर्माना होगा, जो कि बहुत ही अच्छा फ़ैसला है क्योंकि गैर मुल्की तो ऐसा कोई काम नहीं करते। ऐसा काम कौन करते हैं ये सब आप बेहतर जानते हैं। नाजरीन, आपकी तरफ से काफ़ी सारे कमेंट्स करके सवाल पूछे जा रहे हैं। एक शख्स का सवाल है कि कंपनी रेड कैटेगरी में है, इस सूरत में छुट्टी पर गए हुए वर्कर्स के अकामे और खरूज उहदा की मुद्दत में तोसी के हवाले से क्या अहकामात होंगे। नाजरीन, सवाल के जवाब में ज़वाज़ात का कहना है कि इन ममालिक के अहकामा होल्डर्स जिनके बराह रास्त मुमलिकत आने पर पाबंदी आयद है, इनके शहरियों की सहूलत के लिए कामों और खरूज उहदा की मुद्दत में मुफ्त तोसी के अहकामात पर अमल दरामद जारी है। मुतासरा ममालिक के तारकीन के अकामा और खरूज उहदा की मुद्दत में 30 नवंबर 2021 तक बिला किसी इस्तस्ना के मुफ्त तोसी कर दी जाएगी। ताहम तोसी का अमल मरहलावार तरीके से जारी है। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब में कोरोना वायरस के हवाले से हिफाजती इक़दामात के तहत पाकिस्तान समेत मुतअद्दिद ममालिक से बराह रास्त लोगों के आने पर पाबंदी आयद की गई है। नाजरीन, मुतासरा ममालिक के तारकीन की सहूलत के लिए अकामा और खरूज उहदा की मुद्दत में तोसी के शाही अहकामात पर अमल दरामद सऊदी महकमा पासपोर्ट और नेशनल डेटाबेस सेंटर के ताउन से जारी है। ताहम तोसी के अमल मरहलावार हो रहा है। बारी आने पर हर वो शख्स इससे मुस्तफ़ीद होगा जो मज़कूरा ज़मरे में शामिल है। इस हवाले से मुतासरा ममालिक के शहरी अपनी बारी का इंतज़ार करें
اور اقامہ اور خروج عہدہ کی مدت میں توسیع کے لیے کسی سرکاری ادارے سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کے اقامے اور ایگزٹ ری انٹری ویزا خودکار طریقے سے ایکسٹینڈ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔